जामाल टीवी में खुश आमदीद। नाजरीन, कैसे हैं आप सब? नाजरीन, पाकिस्तान सुपर लीग सीज़न 5 के इफ्तिताही तकरीब का मैच कल से आगाज़ हो चुका है। इस्लामाबाद यूनाइटेड और कोटा ग्लैडिएटर्स ने मैच का आगाज़ किया था, मगर मैच से चंद देर कबल ही कोटा ग्लैडिएटर्स को अपनी टीम में बड़ी तब्दीली करना पड़ी। अंदर की कहानी क्या है, आज की इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं। बड़ी तब्दीली भी हुई जो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे और क्यों की गई वो भी हम आपको राज अफशां करने जा रहे हैं। नाज़रीन, उमर अकमल को टीम से निकाल दिया गया और एंटी करप्शन दफात के तहत उनको मुअत्तल भी कर दिया है। इसकी क्या वजह बनी कि उमर अकमल के खिलाफ कार्रवाई की गई? नाज़रीन, उमर अकमल पहले भी बहुत सारे तनाज़ात में मुलव्वस रह चुके हैं और सबसे बड़ी वजह जिसकी बिना पर उमर अकमल को मैच से कबल टीम से निकाल दिया गया, वो सबसे बड़ी वजह उनकी एक फ़ोन कॉल है। उनकी एक ऐसी फ़ोन कॉल सामने आई है जिसमें वो कुछ डीलर्स से मैच की स्पॉट फिक्सिंग कर रहे थे। पीसीबी ने और एंटी करप्शन यूनिट ने उनकी ऐसी कॉल्स का डाटा हासिल किया जिसमें वो मैच की स्पॉट फिक्सिंग कर रहे थे। पीसीबी ने चंद रोज़ तक उनके मोबाइल फ़ोन्स का डाटा मुकम्मल वाच किया, जबकि उमर अकमल इस चीज़ से बेखबर रहे कि उनके खिलाफ कौन सा नया केस तैयार होने जा रहा है। उमर अकमल के मोबाइल से एक नहीं दो नहीं दर्जनों ऐसी कॉल्स मौसूल हुई हैं जिनमें वो मशकूक लोगों से बातचीत कर रहे थे और वो उनसे मैच की स्पॉट फिक्सिंग कर रहे थे। इसके बाद पीसीबी ने उमर अकमल का मोबाइल अपने कस्टडी में ले लिया और जिससे मज़ीद भी ऐसी फ़ोन कॉल्स मौसूल हुई हैं जिसमें उमर अकमल अपने कराची के चंद दोस्त हैं जिनके साथ मिलकर डील कर रहे थे कि हमने किस तरह से मैच को स्पॉट फिक्स करना है। और पीसीबी उनके उन दोस्तों के खिलाफ भी कार्रवाई करने जा रही है, क्योंकि पीसीबी डायरेक्ट तो उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं कर सकती, क्योंकि उमर अकमल के वो दोस्त जो कि पीसीबी का हिस्सा नहीं है या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का हिस्सा नहीं है, डायरेक्ट पीसीबी उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं कर सकती, लेकिन पाकिस्तानी पुलिस और एंटी करप्शन का इदारा उनके खिलाफ भी कार्रवाई करेगा। नाज़रीन, हम आपको बताते चलें कि उमर अकमल पहले भी बहुत सारे तनाज़ात में मुलव्वस रह चुके हैं। 3 साल पहले भी पीएसएल के सीज़न 2 में स्पॉट फिक्सिंग का एक केस सामने आया था जिसमें पाकिस्तान के 2 खिलाड़ियों को 5-5 साल की सज़ा सुनाई गई थी। अगले चंद हफ्तों में उमर अकमल के खिलाफ चंद मज़ीद और केस भी सामने आने वाले हैं जिसमें वो मुख्तलिफ मैचों की स्पॉट फिक्सिंग कर रहे थे। 2017 में खालिद लतीफ़ और शर्जील खान को स्पॉट फिक्सिंग में मुलव्वस पाया गया और इस केस में पीसीबी ने इन दोनों को मुअत्तल कर दिया था और उनको 5-5 साल की सज़ा सुनाई थी। और इन पर इल्ज़ाम यह था कि ये कराची में चंद मशकूक लोगों से मिले थे जिनके साथ उन्होंने स्पॉट फिक्सिंग की डील की। 2010 में भी पाकिस्तान के इंटरनेशनल लेवल के खिलाड़ियों ने बरतानिया में मौजूद डीलरों और बुकियों से स्पॉट फिक्सिंग की, जिसकी सज़ा में खिलाड़ियों को मुअत्तल कर दिया गया और कुछ खिलाड़ियों को 5-5 साल की सज़ा सुनाई गई थी और इनमें से चंद को 6-6 माह की कैद भी सुनाई गई थी। माजी के वाक़यात को देखते हुए भी उमर अकमल कुछ सीखने को तैयार नहीं। ये सारी मिसालें जो हमने आपको सुनाई हैं ये उनके सामने हैं। उमर अकमल बच्चे तो नहीं, ये तो खुदा का शुक्र है कि पीएसएल के मैचेस से पहले ये केस सामने आ गया और पीसीबी के चेयरमैन एहसान मानी और दीगर सीनियर खिलाड़ियों ने इस मामले को संभाल लिया। अगर ये मामला खुदा न खास्ता अगर ये मामला पीएसएल के मैचों के दौरान में आता तो यकीनन पाकिस्तान की, पीसीबी की और पीएसएल की भी बदनामी होनी थी। पीसीबी ने पाकिस्तान सुपर लीग को बचाने के लिए ये सब काम किया और अचानक इतनी जल्दी मैच से थोड़ी देर कबल उमर अकमल को मुअत्तल कर दिया। नाज़रीन, उम्मीद करते हैं आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर हमारी वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। इस वीडियो के मुतालिक अपनी राय कमेंट सेक्शन में लाजमी दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको हर आने वाली नई वीडियो मिलती रहे।